नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि देवघर से आ रही है। देवघर में रविवार हादसे का दिन रहा है। 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। पहली घटना दर्दमारा पेट्रोल पंप के समीप हुई, जहां 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं देवघर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना तिवारी चौक के पास की है, जहां एक टोटो चालक को एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसमें टोटो चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं सभी घायलों की छानबीन पुलिस कर रही है। क्या चीज़ से थे? बाइक से। कहाँ आ रहे थे? देवघर। तो कौन मारा इन लोगों को? कौन मारा ये तो अभी देखे नहीं, लेकिन बाइक का पिछला पोजीशन पूरा बर्बाद कर दिया है। अच्छा, जिसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 2 लोग। वहीं रांची के पंडरा ओपी इलाके में फुटपाथ दुकानदारों पर रॉड और तलवार से हमला कर 4 लोगों को जख्मी कर दिया गया। मामले को लेकर पंडरा ओपी पहुंचे घायलों ने शिकायत की, जिसके बाद मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। दुकानदारों के मुताबिक अधिक कीमत के सामान को कम कीमत पर नहीं देने से ही दबंग भड़क गए, जिसके बाद बस्ती के लोगों के साथ आकर हमला बोल दिया। मामले को लेकर फुटपाथ दुकानदार थाने पहुंचे और आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मेरा भतीजा था दुकान में, तो एक आदमी आया, बोला कि हमको भाई इतना का सामान है तो हमको इतना में चाहिए। तो बोला कि नहीं होगा भैया, आप जाइए। इसी में बोला कि कैसे नहीं देगा तुम, उसके ऊपर एक हाथ चला दिया है। इतना जोर से हमारा छोटा बच्चा था, उसको भी पूरा यानी कि सुन्न हो गया। फिर हम लोग जाके उसको छुड़वा के वहाँ से भगवा दिए कि आप जाइए भैया। गया, उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद वो लोग कम से कम 50-60 आदमी नायक चौक से आया हथियार के साथ, जिसके पास आपका क्या बोलते हैं रड और ये तलवार चलाया, जो पूरा यहाँ पे सिर्फ मेरा फाड़ के रख दिया वो लोग। उसके बाद फिर हम लोग अब वहाँ पे करेंगे क्या, इतना 3 आदमी, हम लोग 4 आदमी और वहाँ पे पूरा 50-60 आदमी। फिर हम लोग वहाँ से निकल के फिर आए यहाँ थाना में लिखित दिए हैं। वो बोला कम दाम में दीजिए, तो कम दाम में देने से इनकार किया, जिसके चलते उसको मारपीट हुआ। अब मार खाने के बाद फिर अपना लोगों को नायक चौक से कुछ आदमी को जुटा करके इस हिसाब से मारपीट किया गया। रंगदारी कोई ऐसा बात नहीं है, गिरफ्तारी की गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर गुमला से, जहां डायन बिसाही के मामले में 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के गमहरिया गांव में डायन बिसाही के आरोप में गांव के ही 45 वर्षीय तेम्बो उराव और उसकी चाची सास बिपैत उराव को उसी के रिश्तेदार ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यहां तक कि पीड़ित महिला के मुंह को दांत से काटकर उसका मांस तक खा लिया गया। इस मामले में डायन बिसाही की बात सामने आई, जिस पर पुलिस हर बिंदुओं पर छानबीन में जुट गई है। और मारे लागल मोर आदमी के तोय है खाली ऐसा होला कह के मोर गेलक एक्सीडेंट होके हल मोके डायन बिसाही कह के आए के मारे लागल खरियान ने। कल मोर बेटरी आई कोटराई देलक, उसको मारल। कल मोर आदमियों के मुंह मार के बेहोश कर। बढ़िया गांव की तेम्बो देवी नानादेव आवेदन दी है कि उसको डायन बिसाही कहते उसके रिश्तेदार बोटिया लोग मारपीट किए हैं, जिसमें सर में चोटें आई हैं और उसके काकी ससुर के और काकी ससुर के हाथ में दांत काट लेने का आरोप लगा के थाने अंकित किया गया है। तो डायन बिसाही की बात आई है, जिसमें हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको अभिलंब जेल भेज दिया जाएगा। और गढ़वा में धुरकी प्रखंड के 4 गांव पर पानी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यूपी के अमवार में अरबों रुपए की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इस डैम से उत्तर प्रदेश को तो फायदा है, लेकिन गढ़वा की 4 गांव डूब जाएंगे। वहीं अधिकारियों की लापरवाही से अब तक किसी भी रैयत को मुआवजा नहीं मिल पाया है, जबकि यूपी और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सभी रैयतों को मुआवजा दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गढ़वा के रैयतों के लिए प्रथम चरण के मुआवजे के लिए
70 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें डूब क्षेत्र में आने वाले गांव के लोगों को मुआवजे के साथ ही घर जमीन की व्यवस्था कर दूसरी जगह बसाना भी शामिल है। धुर्की प्रखंड के 4 गांव के साथ ही झारखंड में वन क्षेत्र की कुल 799 एकड़ जमीन डूब रही है। वहीं अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया है। मुआवजा मिल चुका है डूब क्षेत्र से प्रभावित गांव को, और आपका यूपी में भी मिल गया है। घूमफोर, फेफसा, सुरू, परास, पानी, कला, ये 4 गांव का अभी तक यहाँ पर मुआवजा नहीं मिला है, जिसका सर्वे बहुत पहले हुआ था। और बांध का ऊंचाई लगभग 164 मीटर है, लेकिन उससे अधिक बांध का ऊंचाई सुनने को मिला है कि उससे अधिक और ऊंचाई जाएगा, जिससे हमारा भूमफोर, फेफसा, सुरू, परास, पानी का एरिया अधिक से अधिक डूबने की संभावना है। जो हमारा डैम बन रहा है, उस डैम से हम लोग का डूब क्षेत्र पड़ रहा है। सरकार झारखंड का कोई हम लोग का ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या सब डूब जा रहा है। अब हम लोग क्या करें, सरकार के ही निवेदन करेंगे कि भाई मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला है। हमको राशि कुछ मिली है, तकनीकी कुछ अड़चन है, जिसके कारण अभी भुगतान नहीं शुरू हुआ है। शीघ्र ही हम लोग कर लेंगे। उपायुक्त ने बताया कि इस संबंध में राशि प्राप्त हुई है, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और निकट भविष्य में उसका समाधान निकालेंगे। वहीं देखिए, पतरातू के रोचाप में ग्रामीणों ने कुख्यात गैंगस्टर रियाज अंसारी के घर को घेर लिया और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि रियाज ने गांव के मुखिया गंगाधर को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी और कल रात मुखिया के घर के कार्यालय का ताला तोड़कर पेनड्राइव, सीसीटीवी बॉक्स और कैश लेकर फरार हो गया, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों को 24 घंटे के अंदर रियाज की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। अभी नहीं आएगा, तेरे घर में जाएंगे, तेरा बीवी को गोली मारेंगे, तेरा बेटा को मारेंगे, और तुम अभी रात में जहाँ भी मिलेगा तुमको गोली मारेंगे। उसके बाद हम ये फ़ोन काट दिए, बात नहीं किए। उसके बाद मेरे घर से फ़ोन आया कि रियाज अंसारी घर में आ गया है और सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है वो नोच रहा है और पिस्टल भिड़ा दिया है हमको। और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां सोशल साइट्स इन दिनों ह्यूमन ट्रैफिकर का नया हॉटस्पॉट बन गया है और अब ट्रैफिकर के नए शिकार मध्यम वर्गीय परिवार बताए जा रहे हैं। तो रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर ये धंधा बढ़ाया जा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हॉटस्पॉट सोशल साइट्स को बनाया गया है। रांची बाल कल्याण समिति के पास हाल के दिनों में इस तरह के प्रतिदिन औसतन 2 से 3 मामले सामने आ रहे हैं। मानव तस्कर सोशल साइट्स के जरिए अपने धंधे को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हाल के दिनों की अगर बात करें तो कई नाबालिग लड़कियों के रेस्क्यू से ये खुलासा हुआ है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मानव तस्कर सोशल साइट्स पर एक्टिव खासकर वैसे बच्चों को ज्यादा निशाना बना रहे हैं जो साइट्स पर अपने वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर एक्ट्रेस बनाने का ख्वाब दिलाकर मुंबई बुलाया जाता है, लेकिन उन्हें सेक्स रैकेट के दलदल में फंसा दिया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में ही रांची रेलवे स्टेशन से ऐसे 100 बच्चियों के रेस्क्यू किया गया है जिन्हें एक्ट्रेस बनवाने का ख्वाब दिखाया गया था। ट्रैफिकर का भी इसमें जिस तरह से सिविक अगर चमक इसमें आया है तो वो भी अपना डाइवर्सन चेंज किए हैं और वो सोशल मीडिया पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म अपना मान रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा वो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं और उनको अपने जाल में फंसा करके उनको महानगरों, जहाँ ज़्यादातर लड़कियों का सपना होता है मुंबई में जाने का और मुंबई में फिल्मी दुनिया में अपना किस्मत आजमाने का, उसके नाम पे लड़कियों की तस्करी हो रही है। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए, सोशल साइट्स को अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक नया माध्यम समझ लीजिए, एक नया पैतरा समझ लीजिए मानव तस्करों को, लेकिन पुलिस इस ओर क्या कर रही है? पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है।
जी बता दें कि हाल के दिनों में इस तरह के मामले लगातार सामने आए हैं। बाल कल्याण समिति से भी जब हमने इस बाबत बात की थी, उनका साफ तौर से कहना कि वो फिलहाल अभी रिपोर्ट बनाकर पुलिस के साथ साझा करेगी और तमाम चीजों को जो पुलिस के साथ है वो साझा करने के बाद इस पर विशेष रूप से मतलब कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले की अब तक उसके पास कोई आधिकारिक जानकारी CWC की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन साफ तौर से अगर इस तरह के मामले हैं तो उस पर जो CID की स्पेशल विंग है वो काम करेगी और वो इस तरह के भी जो मामले आ रहे हैं इसमें कौन से लोग शामिल हैं इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करेगी। लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो दोनों तरफ से अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया है। CWC जहां पर रेस्क्यू कर रही है, वहीं प्रशासन के साथ जो उसे साझा करना चाहिए था, तमाम जो सबूत हैं, जो बातें हैं, जो चीजें सामने आई हैं, उसे प्रशासन के सामने साझा करना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं किया गया है। ये CWC के जो सदस्य हैं वो भी हमें बता रहे थे और जिनसे हमारी भी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस महीने इस तरह की तमाम चीजों पर, क्योंकि CWC भी अभी फिलहाल तमाम चीजों पर एनालिसिस कर रही है और ये पूरा जो कवायद है, जो पूरी सूची है वो प्रशासन के साथ साझा करेगी। उसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी खतरे की घंटी अगर मान ली जाए तो ये सोशल साइट्स इन दिनों बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के भी बच्चे जो हैं अब वो मानव तस्करों के चंगुल से दूर नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते आगे। गिरिडीह में दीपावली की रात कुछ बदमाशों ने सदर सीओ के साथ मारपीट की थी। सीओ रवि भूषण अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनकी गाड़ी के नजदीक पटाखा फेंक दिया। मना करने पर बदमाशों ने सीओ की पिटाई कर दी, जिसकी सूचना सीओ ने तुरंत नगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वो अपने परिवार के साथ नवजीवन नर्सिंग होम आ रहे थे, वे ड्यूटी में भी थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी में पटाखा फेंक दिया गया। तो उनके द्वारा मना किया गया कि रोड पे पटाखा छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ उदंड व्यक्ति लड़के थे जो उनकी बातों को अनसुनी कर दिया। वे अपना परिचय भी बताए कि वे यहाँ सदर सीओ हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी करते उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया गया। जो कार्य किया गया है बिल्कुल इलीगल है और उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और जो कांड में संलिप्त थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। झारखंड सरकार की ओर से जारी आदेश से सरकारी स्कूलों के टीचर्स की टेंशन बढ़ गई है। विभागीय स्तर पर जारी पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सभी स्कूल मिड डे मील से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरा इकट्ठा करें और उसे बेचने की व्यवस्था करें। इस आदेश के बाद शिक्षकों में आक्रोश है। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में MDM से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठा कर उसे बेचने की व्यवस्था सरकारी स्कूलों के शिक्षक करें। खाली बोरा बेचने के बाद जो राशि मिलेगी उसे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने का आदेश भी जारी किया गया है। अब इस निर्देश के तहत 15 दिनों के अंदर यह काम करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके खिलाफ शिक्षकों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं झारखंड बीजेपी ने शिक्षकों से MDM का बोरा बेचवाने के सरकारी फैसले की आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि शिक्षकों से MDM का बोरा बेचवाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शिक्षकों को केवल बच्चों को पढ़ाने की ही जिम्मेदारी देने की मांग की है। झारखंड सरकार ने अब ये शिक्षा का अलग जगाने वाले लोगों से, शिक्षकों से बोरा बिछवाएंगे और मध्याह्न भोजन के लिए जो बोरे आते थे, अब ये शिक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उन बोरों को बेचकर अकाउंट में पैसा डालें। और ये भी आदेश उस समय से लागू होगा जिस समय से मध्याह्न भोजन चालू हुआ था। तो शिक्षकों का कहना है कि भाई पहले कोई ऐसा आदेश नहीं था इन बोरों को संग्रह करने का, तो बोरे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षकों को कभी चुनावी कार्य में लगा देते हैं, तो कभी सर्वे में लगा देते हैं और बहुत बार तो भवनों के ठेकेदार भी बना देते हैं, स्कूल भवनों का। तो शिक्षा को छोड़कर इनसे जो आप अतिरिक्त काम लेते हैं तो इनका फोकस जो है वो हट जाता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा का अलग जगाने के अतिरिक्त बोरा भी बेचेंगे और दूसरे कार्य करेंगे। हम इस निर्णय की निंदा करते हैं और मांग करते हैं
कि जो विद्यालय के दूसरे कर्मी हैं उनको ये जिम्मा दिया जाए और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा का कार्य ही करने देना चाहिए। और अब बात महापर्व की महातैयारी की। सोमवार से नहाय खाए के साथ महापर्व छठ शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर राजधानी रांची के बाजारों में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी समेत छठ से जुड़े सभी सामानों की बिक्री तेज हो गई है। रांची के डोरंडा बाजार में लोग जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं महापर्व छठ को लेकर नहाय खाए और खरने के प्रसाद के लिए अलग अलग मिट्टी के चूल्हे लोग खरीद रहे हैं। रांची के डोरंडा बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची का बाजार पूरी तरह सज चुका है। क्योंकि छठ शुद्धता का त्यौहार माना जाता है, लिहाजा इसका बाजार भी दूसरे पर्व त्योहारों की तुलना में बिल्कुल अलग होता है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के डोरंडा बाजार में, जहां देख रहे हैं कि मिट्टी का चूल्हा भी बिक रहा है। ये मिट्टी का चूल्हा की कीमत क्या है बाबू? 151 का है, 201 का है। 151 वाला कौन है? 151 बिना पेनी वाला है और 201 का है वो पेनी वाला है। तो बता दें कि जिसमें पेंदी लगी है वो 251 का है, जहां पर लकड़ी रखते हैं। और यहाँ पर जो है दो अलग अलग किस्म के चूल्हे हैं। दरअसल जो पुराने छठ व्रती हैं, लंबे समय से छठ कर रहे हैं, वो आज भी मिट्टी के चूल्हे में ही प्रसाद बनाते हैं। 2 ले रहा है, 2, एक खरना के लिए और एक ठकुआ बनाने के लिए। खीर रोटी बनाएंगे एक पर और एक पर ठकुआ बनाएंगे। क्या लगा रेट? 251 बोला। 251 2। हाँ। आजकल लोग जो है गैस पर भी बनाते हैं। गैस पर हम नहीं बनाते हैं। छठ का बाजार है तो इसका फल भी अलग होता है, नारियल इसमें चढ़ता है। ये नारियल की कीमत क्या है? ये 70 का जोड़ा है, बोला 60 का जोड़ा है। और केला का जो घौदा बिक रहा है 500 से लेकर 600 तक है। तो नारियल की साइज़ के हिसाब से ही यहाँ पर बिक्री हो रही है। बड़ा नारियल जो है 70 रुपये जोड़ा है, छोटा नारियल जो है वो आपको 60 रुपये जोड़ा है। और केले का शायद ज़रूरत बाद में पड़ेगी, लेकिन अभी से ही बाज़ार में केले आ गए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाज़ार में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। 15 किलो रहता है इसमें, सब पूरा लकड़ी है आम का। आम की लकड़ी पर ही प्रसाद बनती है। आप खरीद रहे हैं क्या? हम तो ले रहे हैं सर। ले रहे हैं? हाँ। कैसे ले रहे हैं? वही 200 रुपये बंडल ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग गैस के चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं, ऐसा आप लोग? नहीं सर, हम लोग तो गैस पर नहीं बनाते हैं। शुरू से परंपरा है कि लकड़ी के चूल्हा वो बनता है, बिल्कुल, इसीलिए अभी तक तो वही हो रहा है। छठ परंपरा का त्यौहार है, सभ्यता और संस्कृति को तो दिखलाता ही है, साथ ही पुरानी परंपरा को भी बतलाता है। भले ही नए ज़माने के लोग जो छठ करने लगे हैं गैस के चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं, लेकिन जो पुराने छठ करने वाले छठ व्रती हैं आज भी लकड़ी के चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर ही वो प्रसाद बनाते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और बोकारो में भी महापर्व छठ को लेकर बाजार सज चुका है। बोकारो के सेक्टर 12 मोड़ पर सूप, दौरा, लकड़ी का चूल्हा और कोसी भराई के सामानों की बिक्री शुरू हो चुकी है। बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। हम पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि छठ पर्व को लेकर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो सूप और दौरा का होता है, क्योंकि लोग आज सूप और दौरे की खरीदारी कर रहे हैं। कल कद्दू भात के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो पूरे परिवार के लोग हैं वो सूप दौरा की खरीदारी करने के लिए आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आम की लकड़ी हो, सूप दौरा हो, सभी चीज़ों की बिक्री यहाँ काफ़ी जोरों से चल रही है। जी बताइए, छठ पर्व को लेकर सूप दौरा की। हाँ, छठ पर्व लेकर के सूप और दौरा की खरीदारी कर रहे हैं। किस तरह मार्केट क्या लग रहा है आपको? मार्केट तो ठीक है, अन्य वर्षों की अपेक्षा कुछ महंगा है, लेकिन कुल मिलाकर के ठीक ठाक है, सारा सामान मिल जा रहा है। यही बहुत बड़ा बात है कोरोना के काल में। हम कुछ सामान और दिखाना चाहेंगे। प्रसाद बनाने के लिए चूल्हे की भी बिक्री यहाँ शुरू हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि अब चूल्हे की भी बिक्री यहाँ पूरी तरह से शुरू की जा चुकी है। लोग
लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं। चूल्हा की बिक्री हो रही है। हम आइए बात करते हैं चूल्हा जो बेचती है। एक चीज बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है राधिका देवी। एक चीज बताइए, क्या बेच रहे हैं आप? हम चूल्हा, कोसी, ढकना, 3 चीज। कोसी भी बेच रहे हैं, हाथी और चूल्हा। कितना लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए? नहीं, उतना भीड़ नहीं है। नहीं है ना, सर जो टिप टाप सवेरे से चल रहा है बस। देखिए, इनका कहना है कि चूल्हा, कोसी आदि की बिक्री कर रहे हैं। हम कुछ तस्वीर और दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से कोसी भराई में जिस तरह से सामानों की ज़रूरत पड़ती है, वो सामान यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे तरह से सजाया जा रहा है, इसको संवारा जा रहा है ताकि जो लोग हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए आएँ और ख़रीदारी भी करें। कह सकते हैं कि जिस तरह से छठ पर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है, कल तक में और जोर पकड़ेगा और मार्केट में भीड़ आपको नजर आएगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे बड़ाबिजनेस.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए कैसे शुरू करें अपना स्टार्टअप। देखिए मिशन साहस सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। एक स्टार्टअप शुरू कैसे किया जाता है। स्टार्टअप बेसिकली एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक समाधान के लिए बनाई जाती है, आपके किसी कस्टमर, आपके ग्राहक की समस्या को सॉल्व करने के लिए। जितनी बड़ी ग्राहक की समस्या को सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं हैसल प्रीमियम। जितना बड़ा हैसल, जितनी बड़ी समस्या, उतना बड़ा प्रीमियम। प्रीमियम 2 प्रकार से है। प्रीमियम मतलब या तो प्रॉफिट मिलेगा या बड़ा मार्केट मिल जाएगा, मार्केट शेयर मिल जाएगा। हैसल प्रीमियम बस ये ढूंढो गड्ढा ढूंढो कोई गैप को ढूंढो, बस याद रखना। देखो, मैं कुछ एक्शंस बता रहा हूं आपको, इनको जितना बड़ा गड्ढा, कोई नया प्रॉब्लम। अब 2 प्रश्नों का उत्तर, एक कस्टमर की ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम, दूसरा उसको ऐसे सॉल्व करेंगे कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। अगर वो आपके बिना अपने आप सॉल्व नहीं कर पाया तो क्या होगा, वो आप ही के पास आएगा। लेकिन अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर रहे हो जिस प्रकार से राम भी कर रहा था, श्याम भी कर रहा था, घनश्याम भी कर रहा था, तो राम, श्याम, घनश्याम कभी आपके पास कभी किसी के पास चला जाएगा। इसलिए एक सेंट्रल मैसेज, कस्टमर आपसे ना कभी डिस्काउंट मांग पाएगा, ना उधार मांग पाएगा। कस्टमर आपको कभी तंग नहीं कर पाएगा जब इन 2 प्रश्नों का उत्तर ऐसे सॉल्व करें कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को, कि वो आपके बिना अपने, ये एक नौकरी की तरह नहीं है। हाँ, जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। देखा आपने कितना पॉलिटिक्स होता है। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, ऐसे नहीं है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जहां पे आप अपने स्किल सेट्स को ढूंढ के आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं, आप कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते हैं। जान लेना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और अपने प्रॉब्लम के बनाए हुए सोल्यूशन को सुधारते रहना आपकी प्रगति है। आप बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और ऐसे करिए कि बड़ा यूनिक सोल्यूशन हो। धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।